Hello students, now the next unit is unit 8 and this is redox reactions. So students, इस यूनिट में हम redox reactions which are a very special type of reactions, तो इनको हम स्टडी करेंगे। ये हैं the chemical reactions in which reduction and oxidation both takes place simultaneously। इसमें जो रेड वर्ड है जिसका मतलब है रिडक्शन और जो ऑक्स है इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ या साइड बाय साइड हों तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। जैसा कि नोट में लिखा गया है रेड रिडक्शन ऑक्स ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रेडॉक्स रिएक्शंस। सो इससे पहले कि हम रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में स्टडी करें तो हम यहाँ देखेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दो प्रोसेस हैं अलग अलग, इनको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। जिसमें फर्स्ट है क्लासिकल कंसेप्ट, मीन्स इनिशियली जो है स्टार्टिंग में रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसको बोला जाता था। और नंबर 2 पे है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट और 3 सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। सो वी विल स्टडी दिस वन बाय वन। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन जो है दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन होता है और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ऑक्सीजन जैसे किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस अगर ऐड हो जाए किसी एक सब्सटेंस के अंदर तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एंड ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी सब्सटेंस के अंदर से हाइड्रोजन निकल जाए और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल जाए लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एट्सेट्रा, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसमें 4 पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनका एडिशन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इनका रिमूवल होता है ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन है MgO की, तो इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन जो है O2 इज एडेड इन मैग्नीशियम। सो हेयर वी सेज डेट मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज्ड, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया और इसका बन गया MgO। तो दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन हम देखें, कैल्शियम प्लस Cl2 फॉर्म CaCl2। तो इस रिएक्शन में Cl2 ऐड हो जाता है इन कैल्शियम एंड क्लोरीन जो है दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो कैल्शियम जो है हम बोलेंगे ये ऑक्सीडाइज हो गया है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड दिस वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ कैल्शियम। हेयर ऑक्सीजन इज एडिड एंड हेयर electronegative element chlorine is added. And if we see this reaction H2S plus O2 forms S and H2O। तो यहाँ पर H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और इससे बचा है सिर्फ 2S यानी कि सल्फर। सो इन दिस रिएक्शन H2 is get removed from H2S। तो यहाँ पर H2S जो है इसका भी हो गया है ऑक्सीडेशन इनटू सल्फर। ऑक्सीडेशन के बाद ये सल्फर में कन्वर्ट हो गया है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ H2S एंड इन दिस रिएक्शन Ki in presence of O3
फॉर्म्स K+I2। तो Ki के अंदर से रिमूव हुआ I2। इन दिस रिएक्शन पोटेशियम गेट रिमूव्ड फ्रॉम Ki, और Ki के अंदर से पोटेशियम भी रिमूव हुआ है और साथ में आयोडीन भी। सो इन टर्म्स ऑफ पोटेशियम अगर हम बात करें तो Ki का यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन, बिकॉज इसमें से निकला पोटेशियम, और पोटेशियम है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन। सो K इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड Ki गेट ऑक्सीडाइज टू I2। बट जैसा कि हम इस रिएक्शन में सभी में एक बार फिर से देखेंगे कि यहाँ सिर्फ ऑक्सीडेशन ही नहीं है, साथ में रिडक्शन भी है। तो उसके लिए हम देखेंगे रिडक्शन की डेफिनेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे ऑलवेज टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर रिडक्शन एंड दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर एडिशन है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। मीन्स जो सब्सटेंस के रिमूव हो जाने से ऑक्सीडेशन होता है तो उसके ऐड हो जाने से होगा रिडक्शन, और जिस सब्सटेंस के ऐड होने से ऑक्सीडेशन होता है तो उसके रिमूव होने से होगा रिडक्शन। So these definitions are reverse of oxidation, like the process of removal of oxygen or any other electronegative element। तो इसमें रिमूवल है ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। So let us see again some examples, like N2 में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और फॉर्मेशन हुई NH3 की, तो इन दिस रिएक्शन N2 गेट रिड्यूस्ड। तो N2 का हुआ है रिडक्शन टू NH3 ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस रिएक्शन Ca+O2 फॉर्म CaO, तो ऑक्सीजन में एडिशन हुआ कैल्शियम का, और कैल्शियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऐड हुआ ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का हुआ है रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का, बिकॉज कैल्शियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एंड इन दिस रिएक्शन ZnO+CO फॉर्म Zn+CO2। तो इसमें ZnO से फॉर्मेशन हुई Zn की, तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। तो इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, सो ZnO गेट रिड्यूस टू Zn। तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया है, तो इसीलिए यहाँ पर ये है रिडक्शन ZnO का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। तो सभी एग्जाम्पल्स को हम एक बार फिर से अगर देखें, ऑक्सीडेशन डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन का हुआ है रिडक्शन, बिकॉज मैग्नीशियम में ऐड हुआ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन में ऐड हुआ मैग्नीशियम, वह है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सेम वे कैल्शियम का यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन, बट क्लोरीन का हुआ है रिडक्शन, बिकॉज क्लोरीन में ऐड हुआ कैल्शियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस रिएक्शन में H2S का सल्फर बन गया, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, बट ऑक्सीजन से बना H2O, तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो ये है रिडक्शन। इस रिएक्शन में Ki में से निकला आयोडीन, बट Ki में से निकला पोटेशियम, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें तो ये है रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव की हम बात करें तो ये है ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन में ऐड हुआ NH3, फॉर्मेशन हुई, तो नाइट्रोजन का हुआ रिडक्शन, बट हाइड्रोजन में भी नाइट्रोजन का एडिशन हुआ है, तो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ, तो हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन।
सेम वे तो हमें इसमें से किसी एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे ऑक्सीजन से CaO की फॉर्मेशन है तो ऑक्सीजन में ऐड हुआ है कैल्शियम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव की एडिशन रिडक्शन है, तो दूसरी प्रोसेस ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन ही होगा। एंड सेम वे ये रिडक्शन है, हमने एक को आइडेंटिफाई किया तो दूसरा ऑक्सीडेशन ही है। 4 डेफिनेशन में से किसी भी एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो ज़रूर काम करेगा। सो हमें एक ही प्रोसेस को फाइंड आउट करना है। जैसे अगर हम इस रिएक्शन की बात करें FeCl3H2 फॉर्म्स FeCl2 एंड HCl, तो FeCl3 में से एक क्लोरीन निकल गया और फॉर्मेशन हुई FeCl2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल गया है, तो इसलिए यह है रिडक्शन। और हाइड्रोजन में क्लोरीन ऐड हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये है ऑक्सीडेशन। सो इन एवरी केमिकल रिएक्शन given in examples, oxidation as well as reduction both are present and takes place side by side और simultaneously, हमेशा साथ साथ होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इन सभी रिएक्शंस को एक साथ हम इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। इसको खुद से एक एक को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख कर देखें कि ये रिडक्शन क्यों है, ये ऑक्सीडेशन क्यों है, और हर रिएक्शन में खुद से इसको अच्छे से फाइंड आउट करके और उसको नोट्स के अंदर लिखेंगे। देन कम्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। ऑक्सीडेशन करने वाले एजेंट को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। For example, when N2 and H2 forms NH3, तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि इसमें एडिशन हुआ है नाइट्रोजन का, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो खुद दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करेगा। जैसे N2 से NH3 की फॉर्मेशन हुई, हाइड्रोजन ऐड हुआ इसमें, तो ये है रिडक्शन। तो जो नाइट्रोजन ने यहाँ पर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया है और हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन को रिड्यूस किया है, तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी तरह से जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। तो हर रिएक्शन में हमें 4 प्रोसेस मिलेंगे इस तरह से, लाइक ZnO plus C फॉर्म्स Zn plus CO। तो यहाँ पर कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन और ZnO का हुआ रिडक्शन। तो ZnO है इसके अंदर एक ऑक्सीडेंट और कार्बन है इसके अंदर एक रिडक्टेंट। प्रोडक्ट्स को हमें कुछ भी नाम नहीं देना है, बस एक बार चेक करने के बाद रिडक्शन नाम या ऑक्सीडेशन नाम रिएक्टेंट को मिलेगा, किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट भी उन्हीं को दिया जाएगा नाम। सो रिएक्टेंट्स के लिए हमें यहाँ पर हर चीज़ को लिखना है। सो वी कैन से द सब्सटेंस विच सप्लाई ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर कोई ये सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा या कोई और नेगेटिव एलिमेंट देगा किसी और को, तो वो दूसरे सब्सटेंस का करेगा ऑक्सीडेशन और उस दौरान उसका खुद का होगा रिडक्शन। द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कोई सब्सटेंस किसी से हाइड्रोजन लेता है तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, और जिससे हाइड्रोजन लेगा तो उसका ऑक्सीडेशन वो कर देगा। तो ये सभी डेफिनेशंस हैं हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, और ये है मेन डेफिनेशन फर्स्ट वन, जो दूसरे सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करे और ख़ुद का जिसका रिडक्शन हो, तो वही होता है ऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड सेम वे द सब्सटेंस which reduces others and itself get oxidized,
जो औरों का रिडक्शन करे और खुद का ऑक्सीडेशन हो। तो दूसरों का रिडक्शन तब होगा द सब्सटेंस विच सप्लाई हाइड्रोजन, जो सब्सटेंस दूसरे को हाइड्रोजन देगा या कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सप्लाई करेगा, तो उस सब्सटेंस को वो रिड्यूस कर देगा और खुद का ऑक्सीडेशन। या फिर द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट ऑक्सीजन, जो किसी और से ऑक्सीजन लेगा और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज। और हमेशा जब खुद ऑक्सीडेशन है तो किसी और का करेगा रिडक्शन, और इसलिए वो है रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। सो फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम एक रिडक्टेंट है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीडेंट है, फर्स्ट एग्जांपल में जो हमने देखे थे। इसी तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ एग्जांपल सभी में कौन सा ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट है वो आप आइडेंटिफाई करेंगे इस फोर्थ एग्जांपल को यूज़ करके, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ZnO जो है इसका हुआ रिडक्शन, CO का हुआ ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये है रिडक्टेंट, और ZnO का रिडक्शन हुआ है तो ये है ऑक्सीडेंट। इन एवरी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेट एज वेल एज रिडक्टेंट। तो हर रिएक्शन में रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और साथ में उन्हीं में से एक ऑक्सीडेंट और एक रिडक्टेंट होता है। और हमेशा याद रखेंगे ये चारों वर्ड्स जो यहाँ लिखे हैं ये रिएक्टेंट्स के लिए हैं, प्रोडक्ट सिर्फ चेक करने के लिए हैं, ये नाम इनमें से किसी का नहीं है। रिडक्शन हुआ है ZnO का, उससे Zn बना, ऑक्सीडेशन हुआ CO का, और CO है रिडक्टेंट और ZnO है ऑक्सीडेंट। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।